ब्रेकिंग जैन न्यूज। अशोक जी दोषी और धर्म प्रभावना समिति पूरी एक साथ, मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, चाहे बिलाला जी हो, चाहे फाटोती जी हो, चाहे सभी हर्षा जी, मेरा जी वगैरह सभी हैं यहाँ पर उपस्थित। वे अपनी बात भी रख रहे हैं और प्रश्न भी कर रहे हैं। मुनि संघ के चरणों में सशत वंदन। क्षुल्लक जी को इच्छामी। महाराज श्री, विनय ये है कि 17 तारीख को मंगल प्रवेश होगा, भव्य मंगल प्रवेश, और आने वाले 21 तारीख को वर्षा योग स्थापना है। जैसा कि होता है वर्षा योग स्थापना में कलश की स्थापना होती है, तो अभी कमेटी थोड़ा असमंजस में है, क्योंकि कलश लेने वाले और जो कलश हमको देते हैं उन दोनों का है कि भाई क्या कितने कलश लेना है, कितने देना है। कमेटी ने ये सोचा है कि शुरू के 5 कलश बढ़े, बाद में 9 और बाद में 21 और उसके बाद फिर 105। तो लेकिन आपकी ओर से संकेत कुछ भी क्लियर अभी हमें नहीं है, तो आप थोड़ा सा इस दिशा में मार्गदर्शन देंगे तो हम थोड़ा सा कमेटी को आगे बढ़ने में, या जो धर्म प्रभावना समिति उसको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। देखिए, ये इंदौर वालों का बड़ा सौभाग्य है कि इस वर्ष आप लोगों के लिए ये योग मिल रहा है। और मैं एक ही भावना रखता हूं कि आपको जो योग मिल रहा है, आप उसका सही प्रयोग करें। योग दुर्लभता से मिला है, मिल रहा, अभी मिला नहीं, मिलने वाला है। लेकिन दुर्लभता से मिलने वाले इस योग का सही प्रयोग और अधिक दुर्लभ है। तो आप सब इस योग का सही प्रयोग करने के लिए अपनी मानसिकता तैयार करें। रहा चातुर्मास के कलश की स्थापना का, मेरे पास भी बहुत लोगों की खबरें आ रही है, और कुछ परिवार ऐसे हैं जो पिछले 10, 12, 15 वर्षों से हर चातुर्मास में कलश रखते ही हैं। लेकिन इस बार हमने इंदौर के लिए कुछ अलग सोचा है। मैं चाहता हूं कि इंदौर का ये चातुर्मास अब तक के सभी चातुर्मासों से हटकर हो, और अगर अलग हटकर हो तो उसकी शुरुआत ही कुछ अलग होनी चाहिए। तो हमने इस बार एक अलग सोच अपने मन में रखी है कि चातुर्मास का कलश तो आपको रखना ही है। आप कलश रखिए, लेकिन इस बार पूरे चातुर्मास में केवल एक कलश रखा जाएगा, केवल सिंगल कलश। आप लोग तकलीफ होगी, केवल एक कलश रखा जाएगा। और जो परिवार ये इस कलश को रखने का सौभाग्य पाएगा, उसे चातुर्मास का मुख्य जजमान माना जाएगा। वो पूरे चातुर्मास का मूल पुण्यार्जक होगा। जो भी परिवार हमारे इंदौर के इस चातुर्मास को पूर्णतः संपन्न करना चाहते हैं और उसमें अपना योगदान देकर श्रेय लेना चाहते हैं। आज कितनी तारीख है? 15 है ना? 17 को हम पहुंच रहे हैं। 17 तारीख तक संपर्क कर ले। इंदौर वाले को प्राथमिकता, इंदौर को ही देंगे, बाहर नहीं देंगे। बाहर वाले भी हैं, लेकिन बाहर वाले को अभी हम गौण रखेंगे। इंदौर में जो परिवार चाहे समिति के साथ श्रीफल लेकर मेरे पास आ जाना। उसमें जिसको हम योग्य समझेंगे उसे आशीर्वाद मिलेगा, पर कलश केवल एक ही परिवार का होगा। इस बार चातुर्मास में हमें अर्थ का संग्रह नहीं, परमार्थ की आराधना करनी है, अधिक से अधिक। और कमेटी के हाथ पांव ढीले हो रहे, मैं देख रहा हूं।
तुम लोगों के तो रंग उड़ गए कि अब महाराज ने तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, चिंता मत करो। जो मुख्य यजमान होगा वो सर्वोपरि होगा चातुर्मास का। और मैं चाहता हूं कुछ परिवार आगे आ जाए और इस चातुर्मास में जो व्यय होना है उस व्यय के भार को आपस में बांट ले और उन सबको चातुर्मास का ध्वज वाहक बना दिया जाए। हम एक संदेश देना चाहते हैं कि बिना कलश के भी चातुर्मास हो सकता है और एक नई परंपरा की शुरुआत होगी, क्योंकि कमेटियों के पास खर्च की समस्या होती है और खर्च की समस्या को पूर्ण करने के लिए लोग कलशों को रखने लगे। और फिर तुम लोग बनिया हो तो बनिया, तो फिर आती लक्ष्मी तुम लोगों को अच्छी लगती, तो कलशों में एक दो नहीं फिर कितने होने लगते पता ही नहीं चलता। इसलिए ये शुरुआत इंदौर से हो। एक कलश, और एक ही कलश में कोई ऐसा पकड़ लो आ ही जाएगा जो अपने आप में तुम्हारी सारी अपेक्षाओं की पूर्ति का आधार बनेगा। और कुछ खासकर जो आगे आए हैं वे परिवार, जो परिवार चाहते हैं कि महाराज श्री के सानिध्य का हमें लाभ लेना है और इस चातुर्मास में अधिक से अधिक धर्म प्रभावना में सहभागिता देनी है, वे आगे आ जाओ, स्वागत है। ये कोई एहसान नहीं है, किसी नाम के लिए नहीं, ये तुम्हारे धन को सार्थक बनाने के लिए और जीवन को धन्य बनाने का एक माध्यम है। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? कर सकते हो कि नहीं बोलो? और कर सकते हैं, मुझे विश्वास है। आप कर नहीं सकते, अच्छे से कर सकते हैं, और वो अच्छे से करने की शुरुआत आपको करनी है। आप तय कर लीजिए, एक तो मुख्य जजमान मेरे पास ले आइए या आ जाइए, और ध्वजवाहक आपको जितने चाहिए उनको मेरे पास ले आइए। मैं उनकी भूमिका सुनिश्चित करूंगा और पूरी समाज से केवल एक ही बात कहूंगा, सब विकल्प छोड़कर विशुद्ध धर्म ध्यान करना है और जीवन में रस घोलना है, जीवन का रस लेना है। इसके अलावा और कोई काम नहीं करना है। तो मैं समझता हूँ समिति को कोई कठिनाई नहीं होगी। और चिंता मत करना, हमारे पास आज तक पैसों की कमी नहीं हुई। बोलियां तो हमारे चातुर्मासों में ऐसी नहीं लगती, कलशों की और भी चीज़ों की, पर कभी कमी नहीं पड़ती। आप तो कमर कस के तैयार रखिए, अगर अच्छा काम करोगे तो जब जरूरत होगी पैसा बरसेगा। जो भी कार्यक्रम हो, एक एक कार्यक्रम को एक एक आदमी संपन्न करा देंगे, उसमें कोई कमी नहीं। आप लोग तो केवल ये तय कीजिए कि हम क्या कर सकते हैं। मेरे जीवन का जो उत्कृष्टतम योगदान है वो मुझे देना है। अब आप कहोगे महाराज हम साधारण लोगों का क्या योगदान होगा? आपकी उपस्थिति भी बड़ा योगदान है, आपकी सहभागिता भी बड़ा योगदान है, और इसके अलावा भी योगदान देना चाहते हैं तो कमेटी के कार्यालय में संपर्क करके अपनी शक्ति के अनुसार जो कंट्रीब्यूशन देना है वो दे देना, आपका काम हो जाएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है। गुरुओं से आप लोग लेते हो तो गुरुओं के निमित्त, धर्म प्रभावना के निमित्त देना भी सीखना चाहिए, तभी लेना सार्थक होगा। महाराज की